जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम NCERT बुक के चैप्टर 5 समांतर श्रेणियां यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे साल्ट में AP कहते हैं, कि प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के हम 5th पार्ट को देखने जा रहे हैं। देखें 5th पार्ट में क्या दिया हुआ है कि D = 5 और यस 9। तो यस 9 यानी ये पदों की जो संख्या दी गई है वो 9 दी गई है। यस 9 = 75। तो A और A9 की वैल्यू ज्ञात कीजिए। आपको पता है कि किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों का जो योग होता है वो होता है n/2 2a + n-1 × d होता है। तो n के जगह पे हमको 9 करना है तो S9 की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए, ये S9 = n के जगह पे 9 करना है 9/2 और ये है 2a और प्लस n के जगह पे 9 - 1 और d की वैल्यू आपको दी गई है 5। और देखें S9 की वैल्यू आपको 75 दी गई है तो हम S9 की वैल्यू रख लेते हैं 75 = हो जाएगा 9/2। और फिर ये देखें, ये है 2a + 9 - 1 8 हो जाएगा और इनटू हो गया 5। देखते हैं फिर क्या मिलता है। तो ये हो जाएगा आपका 75 = 9/2 और फिर ये हो गया आपका 2a और प्लस हो गया 8 × 5 = 40 हो गया। हम एक काम करते हैं, इस 2 से अंदर भाग दे देते हैं। तो अगर 2 से अंदर भाग दे दे तो 75 = 9, 2 से हम भाग दे डिवाइड कर देंगे तो a + 20 हो जाएगा। अब 9 को हम बराबर के दूसरे तरफ ले जाते हैं तो ये 75/9 और ये हो जाएगा आपका a + 20। तो एक काम करते हैं, इसको 3 से अगर हम कटा दें तो ये 3 × 9 हो जाएगा और 25 × 75 ये 25 हो जाएगा। यानी यहाँ हम इसको लिखते हैं, ये 25/3 = हो जाएगा a + 20। 20 को हम अपोजिट साइड में लाते हैं तो ये हो गया आपका 25/3 - 20 = हो जाएगा ये आपका a। अब इसको सॉल्व किया जाए तो ये हो गया 25 और ऋण 20 × 60 हो जाएगा और फिर ये बटा में हो जाएगा 3 और ये बराबर हो गया a। तो चलिए अब इसको सॉल्व हम कर लें तो ये माइनस करके होगा तो ये हो जाएगा 5 और फिर जो है यहाँ पर 5 - 2 3 35 हो जाएगा। 35/3 = a, यानी a की जो वैल्यू होगी -35/3 होगी। अब इसके बाद देखें, अब a की वैल्यू तो हम लोगों को ज्ञात हो गई। अब आपसे A9 की भी वैल्यू पूछी जा रही है तो देखा जाए। तो a की वैल्यू तो हम लोगों को ज्ञात हो गई, अब A9 की भी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो आपको पता है A9 = a + 8d होता है। यहाँ की जो संख्या होती है इससे कम होती है। तो अब ये हो जाएगा A9 = a की वैल्यू हम लोगों को मालूम है -35/3 और +8 और d की वैल्यू, तो d की वैल्यू जो है
ये 5 है, तो फिर देखिए क्या मिलेगा, A9 इज इक्वल टू -35/3 और प्लस ये हो जाएगा 40 हो जाएगा। और फिर देखें A9 इज इक्वल टू, अगर इसको हम सॉल्व करें तो 3 का गुणा कर देंगे 40 में, तो ये हो जाएगा -35 और प्लस हो जाएगा 120 अपान हो जाएगा 3। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो A9 इज इक्वल टू, आप 120 में से 35 को माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 5 और 11 और 11 माइनस 3 8 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 85 अपान हो जाएगा 3। और फिर जो है 3 से ये डिवाइड होगा नहीं, तो अब ये जो A9 की जो वैल्यू होगी वह 85 अपान 3 होगी। तो यही दोनों मान आपसे पूछा जा रहा था कि A का मान क्या होगा और A9 का मान क्या होगा। दोनों की वैल्यू हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब हम लोग देखते हैं इसके 6 पार्ट को। 6 पार्ट में दिया हुआ है A इजकल टू 2, D इजकल टू 8, SN इजकल टू 90। तो आपसे n और an की वैल्यू ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो चलिए देखिए, SN की वैल्यू आपको मालूम है फार्मूला n/2 और ये होता है 2a + n-1 इंटू डी। सबकी वैल्यू रखते हैं। SN की वैल्यू आपको दी गई है 90 = n/2 और 2a की वैल्यू है 2 और प्लस हो जाएगा ये n-1 और d के जगह पर 8 दिया हुआ है। हम एक काम करते हैं, ये चलिए ये है आपका 90 = n/2 और देखिए इसमें से भी 2 कॉमन ले लेते हैं और इसमें से भी 2 कॉमन ले लेते हैं। हम 2 इसमें से कॉमन लेके बाहर निकाल लेते हैं, तो ये बचेगा 2 + n-1 × 4। इसमें से भी 2 निकाल लिया गया है, इसमें से भी 2 निकाल लिया गया है। अब ज़रा देखें तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ये हो गया 90 = n और ये हो जाएगा 2 + 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4n-4। फिर देखते हैं क्या मिल रहा है। 90 = n और ये है 4n और फिर देखें ये है 2 - 4, तो 2 - 4 आप करेंगे तो ये हो जाएगा -2। अब इसको और हम सॉल्व करते हैं, इन दोनों में से हम 2 कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो फिर ये हो जाएगा 90 = 2 बाहर ले लिए और n, तो ये हो जाएगा आपका 2n और माइनस हो जाएगा 1। अब जो है 2 से इसको कट करिए तो ये 45 हो जाएगा। ये हो गया 45 = n और ये हो गया 2n-1। अब हम n का इसमें गुणा कर देंगे, तो ये 45 = 2n² - n। अब फिर इसको जो है हम सही तरीके से लिखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2n² - n और 45 को हम बराबर के दूसरे तरफ लेकर चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा -45 = 0। अब हम लोगों को इसको सॉल्व करना है, इसका फैक्टर करना होगा। तो देखिए फैक्टर करने के लिए हम लोग करेंगे क्या कि 2 का पहले 45 में गुणा करेंगे, तो 2 का 45 में गुणा करेंगे तो 90 हो जाएगा। अब 90 का हमको ऐसा खंडन करना है कि वह अंतर 1 आ जाए, तो 10 × 9 = 90, 10 में से 9 को घटा देंगे तो 1 हो जाएगा। तो चलिए अब हम यहाँ फैक्टर कर रहे हैं, ये है 2n²
और यहाँ पर हम लिख देते हैं प्लस 9n माइनस 10n। 9 में से 10 जाएगा तो -1 हो जाएगा, और फिर ये हो गया आपका -45, और ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर देखें इन दोनों में से हमको जो कॉमन मिल रहा है वो n मिल रहा है, और n जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ मिलेगा 2n प्लस हो जाएगा 9, और यहाँ पर हम इन दोनों में से -5 अगर कॉमन ले लें तो देखें -5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ फिर ये हो जाएगा आपका 2n और प्लस हो जाएगा 9 इक्वल टू 0। अब देखते हैं कि दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है। तो दोनों में से जो कॉमन मिल रहा है वो 2n प्लस 9 है, और फिर n-5 इक्वल टू 0। अब देखें, अब दोनों को बारी बारी से 0 करना होगा। अगर हम इस पहले वाले को 0 के इक्वल करें 2n प्लस 9 इक्वल टू 0, यानी 2n इक्वल टू -9, तो n इक्वल टू -9/2। n जो है पदों की संख्या है, तो श्रेणी में पदों की संख्या कभी ऋणात्मक नहीं होती है। तो ये जो ऋण 9/2 आ रहा है यह अमान्य होगा। अब दूसरे वाले को हम 0 के इक्वल करें तो n-5 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू 5, यानी पदों की जो संख्या होगी वो 5 होगी। तो n का मान तो निकल गया। अब इसके बाद आपसे an का भी मान पूछा जा रहा है। तो an, तो देखिए an इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू डी। अब n के जगह पे हम 5 रख दें, तो n के जगह पे 5 रख देंगे तो a5 इक्वल टू a प्लस, तो अब जो है a की वैल्यू आपको दिया हुआ है 2 प्लस, और n के जगह पे 5 है तो यहाँ पर 5 - 1 कर देंगे तो 4 हो जाएगा, और d की जो वैल्यू है वो 8 है। तो फिर देखें क्या हो जाएगा, 2 और 4 में 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 32, 32 में 2 जोड़ देंगे तो 34 हो जाएगा। तो आपसे an का मान पूछा जा रहा था और n की वैल्यू 5 है, तो इसका मतलब an का मतलब आपको a5 निकालना था, पांचवा पद ज्ञात करना था। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का जो 6 पार्ट था ये 6 पार्ट सॉल्व होता है। अब हम इसके 7th पार्ट को देखें। 7th पार्ट में दिया हुआ है a इक्वल टू 8, an इक्वल टू 62, sn इक्वल टू 210। तो n और d की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। चलिए an की वैल्यू देखा जाए तो an इक्वल टू आपको पता है कि a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो an की वैल्यू आपको दी गई है 62। अब हम यहाँ पर a की वैल्यू रख लें तो a की जो वैल्यू है वो 8 है, और n-1 इंटू डी इक्वल टू 62, तो ये हो जाएगा n-1 डी। अब ये 62 - 8 हो जाएगा। तो अब जो है इसको हम माइनस करेंगे 8 को तो 54 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा n-1 इंटू डी इक्वल टू 54। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब इसके बाद Sn की वैल्यू दी गई है, तो Sn इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये Sn की वैल्यू दी गई है 210। तो चलिए इसको देखते हैं। अब a की वैल्यू इसमें रख दिया जाए तो फिर देखें क्या मिलेगा। ये हो जाएगा आपका n/2 और 2a के जगह पर 8 प्लस देखिए ना
n माइनस वन इंटू डी का मान हम लोग इक्वेशन नंबर 1 से निकाल चुके हैं। इक्वेशन नंबर 1 में n माइनस वन इंटू डी की जो वैल्यू है वो 54 है, ये हम लोग निकाल चुके हैं, और ये है 210। अब फिर देखें क्या होगा, तो n/2, और अब हम इन दोनों में से हम 2 कॉमन ले लेते हैं। तो अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 27, और ये बराबर हो गया 210। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और फिर हो गया यहाँ n। अब 27 में 8 को जोड़ देंगे तो ये 35 हो जाएगा, और ये बराबर हो गया 210। अब हम यहाँ से n का मान निकालें तो ये हो जाएगा 210 बटा में 35, और फिर जो है इसको हम सॉल्व करें तो अगर 7 से कटा दे तो 7 5 35 हो जाएगा, और 7 तरीके 21 यानी 30 हो जाएगा, और फिर 5 से कटा देंगे तो 5 छक्का 30 हो जाएगा। तो n की जो वैल्यू निकल रही है वो n की वैल्यू 6 आ गई। n का मान आपसे पूछा जा रहा था, फिर d का मान पूछा जा रहा है, तो देखें n = 6 इक्वेशन नंबर 1 में हम रख देते हैं। तो इक्वेशन 1 में n के जगह पे हम 6 रख दें तो देखें 6 माइनस 1 इंटू डी = हो जाएगा 54। तो 6 माइनस 1 5 हो जाएगा, तो ये हो गया 5d = 54। तो d की जो वैल्यू होगी वो 54/5 होगी। तो इस प्रकार आपसे n और d का मान पूछा जा रहा था। n का मान निकल गया है 6 और d की वैल्यू 54/5 निकल गई। अब शेष क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और वैसे हमें उम्मीद है कि आज जो 3 क्वेश्चन बताए गए हैं ये तीनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पर महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसको अच्छी तरह से समझ सकें। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाली वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।